हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के 8th लेक्चर में, जिसमें जो भी क्लास में सर ने क्वेश्चन किए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके करेंगे। हालांकि क्लास की ड्यूरेशन इसकी 3 आवर 30 मिनट थी, क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैंने 2-4 क्वेश्चन इसके 9th लेक्चर में शिफ्ट कर दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 1D नहीं पढ़ा है तो आपको मज़ा नहीं आएगा सर्कुलर मोशन पढ़ने में। क्यों पता है? बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, तो मैं वहाँ पे सीधा-सीधा रेफ़रेंस दे दूँगा। ऐसा हमने 1D में किया था, इसलिए हम ऐसा यहाँ कर रहे हैं। अब देखो, ये चीज़ लेकिन अलग है 1D से। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक? सर्कुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा। ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में क्या होगा? में कांस्टेंट होगी या मस्ट होगी? तो 1D में क्या होता था? यही चीज़ एक चीज़ है जो 1D और इससे थोड़ी-सी अलग है। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि 1D में जब एंगुलर स्पीड मतलब जब स्पीड कांस्टेंट होती थी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे कोई बॉडी है, इधर जा रही है, इधर जा रही, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि 1D है, तब तो मस्ट हो जाएगा कि वेलोसिटी भी मस्ट कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर 1D ना लिखे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन लेकिन जो एंगुलर स्पीड है, एक तरह से सर्कुलर मोशन एकदम सिर्फ और सिर्फ 1D है। सिर्फ एक डायरेक्शन का मोशन। कैसे? बॉडी इस पर चल रही है, तो ये तो यहाँ से यहाँ ही जाएगी ना, बिना रुके यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकती। लेकिन 1D में क्या दिक्कत होती है? यू टर्न लेने की दिक्कत होती है। इसमें यू टर्न जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब इसमें यू टर्न नहीं होता है, तो मान लो बॉडी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है तो ऐसी है, तो जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की वो कैसी होगी? अंदर साइड होगी, मतलब इनवर्ड होगी। और अगर तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है, मान लो मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है, तो जब क्लॉकवाइज है तो मोशन इनवर्ड होगी। तो इनवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं बताओ? सिंपली इनवर्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं, और आउट को कैसे दिखाते हैं? आउट को डॉट से दिखाते हैं। इसका ट्रिक क्या है? बाहर आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, बाहर अंकल। मतलब आउटवर्ड जो होगा, आउटवर्ड, इनवर्ड वाला तो डॉट हो जाएगा, सॉरी आउटवर्ड वाला डॉट हो जाएगा। सिंपली एक ट्रिक और है, देखो, अगर इनवर्ड लिख रहा है तो इन के ऊपर डॉट है, तो इन इसमें नहीं इसमें आएगा। ये देखो दिख रहा है ना इसके ऊपर डॉट, तो इन इसमें नहीं इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा क्या? आउट, ये हो जाएगा इनवर्ड। ये होती है डायरेक्शन। मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, तो आप भी रख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है? अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये मोशन मैंने पहले बता दिया कैसा है, सेम टू सेम 1D जैसा है। तो 1D मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी भी मस्ट कांस्टेंट होती है, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी मस्ट हो जाएगी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डेक टू 1D जैसा है। आगे चलेंगे। ये देखो, 1D मोशन अगर बता दिया क्वेश्चन में 1D मोशन ही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब, तो वेलोसिटी क्या होगी? मस्ट भी यूनिफॉर्म होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अब देखो, सर्कुलर मोशन में होता क्या है, जैसे हमारा एक्स होता है, वी होता है, ए होता है, वैसे ही सर्कुलर मोशन में थीटा होता है, ओमेगा होता है और अल्फा होता है। तो क्या हमको ये चीज़ 1D से बहुत अच्छे से पता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वैसे ही अगर ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों डॉट में या दोनों क्रॉस में, तो मेरा ओमेगा इंक्रीज होगा। इसका उल्टा, अगर वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर हो तो क्या होता था? वेलोसिटी डिक्रीज करती थी। वैसे ही अगर ओमेगा की डायरेक्शन डॉट हो और अल्फा की सॉरी कहाँ थे हम? एक्सेलरेशन, तो और अल्फा की डायरेक्शन क्रॉस हो तो ओमेगा डिक्रीज होगा। तो वही चीज़ इसमें सर ने समझाई है। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ओमेगा बढ़ेगी, अपोजिट होगी तो ओमेगा घटेगी, अपोजिट होगी तो ओमेगा घटेगी, सेम होगी तो ओमेगा बढ़ेगी। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन के सेंस को इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, हमारे माननीय सर जी ने क्वेश्चन दिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल कितना चलता है। आप ये वर्ड याद रख लेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। थीटा कितना चलेगा, तो इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पे आने पर थीटा कितना चला? पाई चला। फिर ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई तो फिर थीटा कितना चला? पाई चला। तो एक बार पाई क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, ऐसा मतलब ऐसा राइट हैंड बनाओ और आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? डॉट से। और फिर ये वाला मोशन जो होगा वो इनवर्ड होगा ऐसे, और इनसाइड जाएगा तो उसको क्रॉस से दिखाएंगे। तो क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? ये तो कुछ ऐसा हो गया, बॉडी थी ऐसे चली, फिर वापस इसी पॉइंट पर आ गई,
आप ये मत देखो, आप एंगल देखो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेकिन जो टोटल एंगल होगा वो क्या होता है भाई? टोटल एंगल जैसे टोटल डिस्टेंस में लेट सपोज ये एक्स चला और ये एक्स वन चला, तो हम एक्स प्लस एक्स वन कर देते हैं, और ये भी एक्स चला मान लो, तो एक्स प्लस एक्स कर देते हैं डिस्टेंस में। तो वैसे ही एंगुलर डिस्टेंस में भी पाई प्लस पाई कर देंगे, और इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो टू पाई आ जाएगी। मतलब एंगुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टू पाई आ जाएगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो, क्या हमने ऐसा सिमिलर सवाल वनडी में नहीं किया है? सेम टू सेम डिक्टो सेम क्वेश्चन वनडी में हमने किया है। क्या किया है भाई? थीटा दी है तो ऐसे हमको वेलोसिटी देता था टाइम के फंक्शन में, और एंगुलर स्पीड बतानी है, मतलब एक्सेलरेशन एक तरह से बतानी है 2 सेकंड पर, एट 2 सेकंड एंड इन 2 सेकंड। तो क्या हम क्या करते थे जब ये वाली इक्वेशन थी, तो एंगुलर स्पीड बताने के लिए पहले इसको रेफरेंस रख के ए निकालते थे, फिर ए को जीरो रख के टाइम निकालते थे। तो नहीं नहीं, एक मिनट, एंगुलर स्पीड एट 2 सेकंड। तो सिंपली अगर मुझे बोलते वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड पर, तो इसमें 2 सेकंड पुट कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। और इन 2 सेकंड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसमें 2 पुट करेंगे, एक बार जीरो, तो ये वाला तो एवरेज हो गया, ये इंस्टेंट पे हो गया। वैसे ही यहाँ पर सेम कंसेप्ट से ओमेगा निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। जैसे जैसे भाई 1D में होता था सेम टू सेम वैसे ही होगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते टाइम डिफ्रेंशिएशन, वैसे ही थीटा से ओमेगा जाएंगे या ओमेगा से अल्फा जाएंगे, तो हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे। करते हैं डिफ्रेंशिएट। 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या? टी स्क्वायर का 2t, और 2t का हो जाएगा सिंपली 2, और 5 का 0। तो ये मेरी क्या आ गई? ओमेगा आ गई। तो ये क्या दी थी? ये मैंने गलत बता दिया क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया होता है। तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। अब बोल रहा है फाइंड द एंगुलर स्पीड एट 2 सेकंड। तो सिंपली हम दो की जगह टी की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 2, तो 6 आ गई मेरी एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। अब इन टाइम टी निकालना है, तो एक बार टी को जीरो रखो, जीरो रखोगे जब, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस 2 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2 आएगा। और एक बार टी को 2 रखो, जब 2 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 एक 6। अब वेलोस ओमेगा इन 2 सेकंड निकालने के लिए हम ओमेगा टी 2 सेकंड की माइनस कर देंगे ओमेगा टी 0 सेकंड की। ओमेगा टी 2 सेकंड पर है कितना? 6 है, 0 सेकंड पर 2 है। तो क्या मेरी एवरेज वाली वैल्यू 4 आ गई? ऐसे ही हम सेम क्वेश्चन करते थे कि नहीं करते थे? अब बताओ। अब देखो, ये भी एकदम डिक्टो सिमिलर ही क्वेश्चन है। क्या सिमिलर है इसमें? एंगुलर वेलोसिटी दे दी, जैसे वेलोसिटी दे दी थी, हमको फाइंड करना है टाइम जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन एंगुलर वाला, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 60 का डिफ्रेंशिएशन 6 माइनस 2t का सिंपली माइनस टी स्क्वायर का 2t, और इसका भी जीरो कांस्टेंट है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, मुझे बताना है कब ये जीरो होगा, तो हम इसको जीरो पुट कर देंगे, और ये 6 माइनस 2t हो जाएगा। ये मैं इतने जल्दी में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यार फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता ना, ये आपको आता है। अब देखो, ये अच्छा सवाल है। एक ऑब्जेक्ट है वो 7 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा, एक रोटेशन या एक रिवोल्यूशन में कोई ऑब्जेक्ट कितना चलता है? 2 पाई। हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक। अब 7 रोटेशन चल रहा है, मतलब 7 इंटू 2 पाई चल रहा है। कितने सेकंड में? 22 सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताना, ये टोटल कितना चलेगा? 14 पाई चलेगा। कितने सेकंड में? 22 सेकंड में। हमको क्या बतानी है? हमको बतानी है एंगुलर स्पीड 7 रोटेशन में। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। जब कुछ ना समझ में आए तो कांस्टेंट ही मान लेना। मान लो आप ट्राई कर रहे हो नहीं समझ रहे हैं, तो कांस्टेंट ही मान लेंगे। और इसमें देखो फिक्स है, तो एक रोटेशन 1 सेकंड में कितना चलेगा? 14 बाई पाई, ये है 1 सेकंड का रोटेशन। 14 बाई 22 इंटू पाई, ठीक। अब बताओ, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि 1 सेकंड में इतना चल रहा है, दूसरे सेकंड में भी इतना चलेगा, 22 में से 22 सेकंड में इतना चल जाएगा। अब इसका रेडियस मुझे दे दिया है, कितना है? 1 मीटर। तो एंगुलर स्पीड बतानी है। एंगुलर स्पीड होती क्या है बताओ? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम वेलोसिटी लिखते थे dx बाई dt, वैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं d थीटा बाई dt। या टोटल लिखना है तो थीटा बाई टी। टोटल थीटा चला कितना है मुझे इतना बताओ? 22 सेकंड में। 22 सेकंड में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 चला है, 14 पाई। कितने सेकंड में? 22 सेकंड में। ये टाइम मैंने रख दिया, ये मैंने थीटा रख दिया। तो 14 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 22। तो अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 22/7 डिवाइडेड बाई 22। तो जब ये 22 से 22 कट जाएगा, कैसे काट दिया भाई? ऐसे काट दिया कि ये 14 है मल्टीप्लाई बाई 22 है, ये डिवाइड में 22 है। तो ये जब इससे ऊपर जाएगा या 7 नीचे आएगा, 7 को ही नीचे ले लेते हैं भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो
तो ये सिंपली 22 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, 22 से 22 कटेगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये 7 दूनी 14, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा मेरा, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी। अब देखो एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, क्या सिमिलर वैसा क्वेश्चन है, 140 रेवोल्यूशन, तो 140 को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, इन अ सेकंड, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो एंगुलर स्पीड बतानी है, कैसे निकालेंगे, सिमिलर वही सेम कंसेप्ट, कोई अलग नहीं, क्वेश्चन आंसर में करेक्शन है, यहाँ पर 0 आएगा, मैं लिख लेता हूँ, भूल जाऊँगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 880 बनाना है, ठीक है। अब कहाँ थे हम, हाँ, तो यहाँ पर भी हम एंगुलर स्पीड ऐसे ही लिखेंगे, और कितना हो गया थीटा अपॉन टाइम, जैसे वेलोसिटी होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका टाइम है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, ये 14 दूना 28 मतलब 280 पाई, टाइम कितना लगा है 1 सेकंड, 1 सेकंड ही लगा है ना, इन अ सेकंड, तो 280 पाई को डिवाइड कर देंगे 1 से, और अब हम 280 को 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौक 28, तो ये हो गया मेरा 40, ये हो गया 22, 22 चौके 88, एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो 880 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। आगे चलेंगे, अब देखो सर्कुलर मोशन पता है मुझे बहुत आसान लगने लगा है हमारे सर जी की वजह से, और कुछ नहीं, मुझे डायरेक्शन बतानी है चेंज इन वेलोसिटी की, तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बीच में ये वेलोसिटी ऐसे है, ये वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत ना, मुझे एक चीज़ बताना, मुझे चेंज बताना है, मतलब मैं डेल्टा वी लिखूंगा, वी फाइनल कितना है V2 है, वी इनिशियल कितना है V1 है, ठीक है, डायरेक्शन बतानी है, वैल्यू नहीं बतानी है, क्योंकि वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, तो ये हो गई मेरी चेंजिंग वेलोसिटी, तो मुझे एक तरह से क्या करना है V2/V1 करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तो V2 की वैल्यू V2 को एज इट इज़ रखेंगे, ऐसा हम कब करते थे पिछले क्लासेस में, V2 एज इट इज़ है मतलब, और इसको हमने रेस्ट पे मान लिया, तो जब इसको हम रेस्ट पर मानेंगे तो यहाँ पर लेके आएंगे और उल्टा करके लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस किए हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा केस, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा, तो ये कौन सी दिशा है बताओ, ये मेरी है साउथ और वेस्ट, तो मेरा साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन बताना है, अगर कोई यूसीएम है तो पहले ही बता दिया यूसीएम है, तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, क्या 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये मुझे रटा होना ही चाहिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अरे यार ये नहीं होगा, ये तो एवरेज वेलोसिटी का है, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होता है, V²/r होता है, मैं भूल गया था, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये क्या होती है V²/r, V²/r, और क्या होती है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये होती है मेरी एवरेज एक्सेलरेशन, मुझे वेलोसिटी तो नहीं पता है, बट मुझे रेडियस पता है, ये r है, साइन थीटा कितना 120 है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60, और नीचे हम रेडियन में रखते हैं, तो ये π/2 मतलब 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। अब आगे चलें, तो ये V²/r डिवाइडेड बाई π/3, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2, ठीक है। अब V²/r, ये 2 इससे नीचे चला आएगा, और ये जो 3 है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3V, एक सेकेंड, 3 इंटू √3V² डिवाइडेड बाई 2r पाई, ये मेरा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेते हैं, हाँ सही हूँ मैं। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखो अब सिंपली इसमें भी वही चीज़ करनी है और कुछ अलग नहीं है, हमको एवरेज फाइंड करना है, बट यहाँ पर इस बार क्या है, जो मेरा थीटा है वो 180 है, तो जब थीटा 180 हो जाएगा तो V²/r साइन 90 ले लेंगे π/2, और नीचे भी π/2, ठीक है। अब V²/r कर दिए, π/2 की वैल्यू साइन 90 1 होता है, और ये π/2 है, तो पाई इधर ही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये मेरा 2V² डिवाइड बाई πr बन गया, ये मेरी एवरेज एक्सेलरेशन हो गई। सेम फार्मूला पे 3 सवाल हैं, इसमें क्या है, इसमें भाई थीटा मेरी π/2 है, तो क्या हो जाएगा V²/r साइन थीटा ये है, तो थीटा/2 साइन 45 होगी, साइन 45, और 45 को क्या लिखते हैं π/4। अब देखो V²/r साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई है और 4 नीचे है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4V² डिवाइडेड बाई √2 πr, ठीक है। आगे चलेंगे,
अब देखो वही सेम चीज़ फिर इसमें निकालनी है और नीट में क्वेश्चन आ गया है भाई। इस बार ये कितना चल रहा है 270 तो एवरेज जो एक्सेलरेशन होगी वो हो जाएगी v²/r। एक बात और बतानी थी क्या, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूसीएम होगा और यूसीएम में एक्सेलरेशन ही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं लग रही है और एनयूसीएम में इसका उल्टा हो जाता है। एक बात और, यूसीएम जो है, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट हमने लिखाए थे, आपको पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। v²/r, अब यहाँ पर थीटा कितना है 270 है, तो ये क्या बन जाएगा साइन 135, और साइन 135 मतलब 45 कितना होता है, 45 दूना 90, 45 होता है π/4, 45 दूना 90, 45 यहीं 135, तो इसका 3 गुना, तो जो नीचे होगा π/3 ये मैंने सिर्फ 135 डिग्री की वैल्यू रखी है, कोई जादू थोड़ी किया है। अब देखो साइन 135 की वैल्यू क्या होती है हमको पता होना चाहिए, क्या 90, 120, 135, 60, 45, इस पर मिरर बना देते हैं, इसकी वैल्यू इसको कॉपी कर लेती है और 45 की वैल्यू 135 को कॉपी कर लेती है, ठीक है। वैसे ही साइन 30 की वैल्यू 150 को कॉपी कर लेती है। अब देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी v²/r इंटू 3 ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 135 साइन हो जाएगा 1/√2 और √2 नीचे चला आएगा, तो क्या ये बन गया 4v²/3√2 पाई, हाँ सिंपली यही बन गया। तो ये मेरी हो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया होता तो हम वेरीफाई कर लेते। v², ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ अपना v², सही हूँ मैं। आगे चलेंगे, क्या है एंगुलर स्पीड बतानी है अच्छा सवाल है, नेट में आ सकता है। एंगुलर स्पीड बतानी है आवर की, तो आवर ये होती है छोटी सुई, ये होती है बड़ी, ये होती है इससे बड़ी। तो मुझे बताओ आवर की सुई एक राउंड कितने टाइम में पूरा करेगी, 24 घंटे में। तो ओमेगा क्या होता है θ/t, तो थीटा कितना चलेगा एक राउंड मतलब 2 पाई, कितने टाइम में 24 आर में। तो 2 पाई को हम डिवाइड कर देंगे किससे 24 आर, 24 आर में कितने मिनट इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे। एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसीलिए मैंने 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया। क्या मैं सही हूँ, 24 घंटे में 1 सेकंड 12 घंटे, अच्छा एक राउंड तो 12 घंटे में पूरा कर लेगी ना, मैं 24 घंटे वाली घड़ी सोच रहा हूँ, क्या मैं हूँ भी, क्यों पता है मेरे मोबाइल में हमेशा 24 घंटे वाली घड़ी चलती है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट में कन्वर्ट उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा क्या एंगुलर स्पीड ऑफ। और अगर मिनट वाली की निकालनी हो तो मिनट वाली की निकालने के लिए मिनट वाली एक राउंड कितने टाइम पूरा करती है, सिंपली 60 मिनट में। तो ये हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। अगर सेकंड वाले की निकालनी हो तो सेकंड वाली एक राउंड कितने टाइम में पूरा करती है, एक राउंड पूरा करने के लिए उसको सिर्फ 60 सेकंड लगता है, तो ये आ गया मेरा 60 सेकंड। रेशियो भी पूछ सकता है तो आप रेशियो इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, रोटेटेड बाई 120 डिग्री, देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। एक बॉडी है यहाँ पर थी, यहाँ पर पहुँची, 120 एंगल है, तो चेंज इन वेलोसिटी बतानी है। मतलब यहाँ पर कुछ मान लेते हैं v1 है और ये v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी v2 माइनस v1। तो मुझे एक बात बताना, इतना ज़्यादा वेक्टर पढ़ के आए हो, इतना 2D पढ़ के आए हो जब दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं और तो उनका सब्ट्रैक्शन कितना होता है 120 डिग्री पर √3 टाइम्स, अगर ये v मान लेते हैं, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी v ही माने, दो इक्वल वेक्टर 120 पर हैं तो इनका चेंज जो होगा वो √3 टाइम्स ऑफ v ही होगा। आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से भाई, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है 2v साइन θ/2, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो जब फार्मूला में रखेंगे तो 2 इंटू वी और साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 120 है टोटल, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया v इंटू √3, तो क्या मेरी सेम वैल्यू आई थी। तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी ध्यान में रखना है, बहुत सारी जगह अच्छी अच्छी चीज़ें काम देंगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन कैसा होता है बताओ, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो सिंपल है भाई, यूसीएम में हम
क्या अप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर देते हैं। तो अगर वेरिएबल कांस्टेंट होता तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, पहली चीज़ ये हो गई, ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एंगल, इक्वल टाइम में चल रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो भी हो सकता है। तो क्या वो एक तरह से कांस्टेंट ही होगा? जब ये कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये एटी की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि सही है। अब देखो, एंगुलर स्पीड बतानी है सर्कुलेटिंग बॉडी की और टाइम पीरियड, ये हमको नॉर्मली याद भी रहता है, फिर भी हम करेंगे। एंगुलर स्पीड बतानी है सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड, तो मान लेते हैं पाई रेडियन चली, मान लेते हैं थीटा चली टी टाइम में, तो थीटा को सबसे स्टैंडर्ड एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड टी, तो मान लेते हैं एक राउंड पूरा किया कितने टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम में एक राउंड पूरा किया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई/टी। वैसे यहाँ पर मोर करेक्ट होता अगर यहाँ पर कहीं एन लगा होता, कितना रोटेशन पूरा किया है, ये क्वेश्चन तो दिया नहीं है, ऐसा दे देना चाहिए था ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट होती है हमको पता है यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकती, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बचा एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, लेट सपोर्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ये वेलोसिटी नहीं होती है बाबू, ये स्पीड होती है। तो जब ये स्पीड हो जाएगी और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए वो सेम रहेगी। आगे चलेंगे, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये होता है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वेक्टर, जो कि रेडियस के अलाउंग टूवर्ड द सेंटर होता है, और ये होता है वेलोसिटी वेक्टर, जो यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग मोशन में लगता है। अब इसके इसके और एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी तो जीरो हो जाता है, और ए क्या होता है, ए टी प्लस ए सी, ये जीरो हो जाता है तो ए ही ए सी बचता है, जो कि सेंटर की तरफ लगते रहता है, तो इसके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए सी को वी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ऐसे मैंने याद रखी, और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मैंने ऐसे याद रखा है। क्रॉस है, क्रॉस में कॉस नहीं आएगा तो किस में आ जाएगा, डॉट में, जब डॉट में कॉस आ गया तो क्रॉस में साइन आ जाएगा, 90 डिग्री मेरा आंसर है इसका। आगे चलेंगे ये क्वेश्चन नीट में 3 से 4 बार पूछा है, सेम क्वेश्चन, क्या पता क्या प्यार है। दो साइकिलिस्ट हैं, वो घूम रहे हैं, रेडियस ऑफ r1, लेट सपोज ये r1 है, लेट सपोज ये r2 है, विथ यूनिफॉर्म रेट, इफ़ बोथ टेक सेम टाइम टू कंप्लीट, मतलब दोनों को सेम टाइम लग रहा है इस रेडियस को कंप्लीट करने में, तो एंगुलर स्पीड बताओ। एंगुलर स्पीड क्या होती है भाई, आर ओमेगा मत लगा देना, नहीं वी इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर स्पीड होती क्या है, सिंपली 2 पाई/टी होती है, नॉर्मली थीटा/टी होती है, बट एक रेडिएशन की बात कर रहा है 2 पाई/टी, तो डिस्टेंस तो दोनों का एंगुलर डिस्टेंस सेम है। अब बोल रहा है इफ़ बोथ टेक सेम टाइम, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, जब दोनों सेम टाइम ले रहे हैं तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन में बता दिया भाई सेम टाइम ले रहे हैं, ऐसा सवाल नीट में 3 बार आया है, ठीक है। अब वी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से मत करने लगना, गलत हो जाएगा, क्यों पता है, आप बोलेंगे जो कांस्टेंट रहता है उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं यार, सिंपल। आगे चलेंगे, क्या है भाई, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर 10 मीटर रेडियस है, एंगुलर स्पीड 2 है, तो हमको स्पीड बतानी है, कैसे बताएंगे मेरा आ गया था कॉल तो मैं वहाँ चला गया था, क्या है क्वेश्चन, हमको स्पीड बतानी है, कैसे बताएंगे, रेडियस दे दिया है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो स्पीड बतानी है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, आपको रटा हुआ होना चाहिए, आर कितना है 10 है, ओमेगा कितना है 2 है, छी ससुर क्या सवाल था, मज़ा नहीं आया। आगे चलेंगे, लो आ गया मज़ा वाला सवाल। 7 राउंड कंप्लीट कर रहा है जो साइकिलिस्ट है, वो 7 राउंड कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट में, तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना एंगल चलेगा, 7 × 2 पाई कितने मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, तो मेरा थीटा आ गया, मेरा टाइम आ गया। अब मुझे क्या बताना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, सिंपली v²/r, लेकिन हमको v तो पता नहीं है, तो उसको ओमेगा² में कैंसिल कर देंगे, ओमेगा हम कैसे निकालेंगे, थीटा और 2 की यूज़ करके, तो ओमेगा² जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं क्या, थीटा/टी का होल स्क्वायर इंटू आर। थीटा कितना है क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है मतलब ये वाला चीज़ कितना है 14 पाई, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 60 सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू कितनी थी 5 थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं,
स्क्वायर करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 है मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22 है, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगी नीचे जाएगी तो, और ये क्या हो जाएगा 60। 22/7। जैसे कोई चीज़ अगर 2/3 है मल्टीप्लाई बाई 2 है डिवाइड बाई 3 है, तो आप इस 3 को डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। मुझे भी कैलकुलेशन करते करते ही आया। ये क्या हो गया, पहले हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, इंटू 5, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 93, 60, 30 दूना 60 होता है। फिर इसको 2 से काटो, 15 दूना 30, और ये 11 हो गया। तो क्या मेरा क्या हो रहा है, बच रहा है 11 बच रहा है। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 15, यही बच रहा है ना। हाँ यही बच रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या था आर, तो इसमें बचा क्या था 15। ये पूरा स्क्वायर हटा नहीं था, तो यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या बचा था 5, रेडियस हम ध्यान नहीं थी, तो 5 तिहाई 15, तो ये कितना हो जाएगा 121/45, जो कि लगभग 45 दूना 90 होता है, 45 तिहाई 135, तो दूना 90 तिहाई 135, मतलब 2 और 3 के बीच का आंसर, 2.5 के आसपास कोई आंसर होना चाहिए। ये देखो ये वाला हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है। ऑब्जेक्ट की, अगर वो यूसीएम कर रहा है तो कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल, देन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, सिंपली ओमेगा स्क्वायर बाई आर होता है, और ओमेगा स्क्वायर आर को हम क्या लिख सकते हैं 2πf का स्क्वायर, मतलब होल का स्क्वायर इंटू आर। तो क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। जब फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कल पर। अब मुझे एक बात बताओ चेंज इन वेलोसिटी बताना है ए और बी के बीच में। ये ए है ये बी है, दोनों के बीच में 60 एंगल है, इसके और इसके बीच में चेंज बताना है, और दोनों वी है, ये भी वी है ये भी वी है। तो होगा क्या, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, तो वी माइनस वी टाइप होगा। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। दो वेक्टर जब 60 डिग्री पर होते हैं तो उनके उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है। 120 डिग्री पर एडिशन में वो जादू होता है, और 60 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन में, तो 60 डिग्री पर ये वी ही रहेगा। वेक्टर आपको आना चाहिए इसके लिए। ये क्वेश्चन हम सेम स्टूडेंट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं बताओ। डिक्टो सेम क्वेश्चन था ना। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 को यूज़ करना है। आगे चलेंगे। अब देखो, अब आया नॉन यूसीएम केस में। एन यूसीएम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी है वो सर्कल का रेडियस है इतना, स्पीड है इतनी, मतलब ये वेलोसिटी नहीं स्पीड है, विच इज़ डिक्रीजिंग एट रेट। ये एक्सेलरेशन की ये यूनिट है, मतलब ये 80 है, ठीक है। इफ़ एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर, कैसे निकालेंगे मुझे एक बात बताओ। इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से भी कर सकते हैं। कैसे, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, जब स्पीड डिक्रीज होगी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब ओमेगा भी डिक्रीज होगा, और ओमेगा कांस्टेंट होता है यूसीएम में, और नॉन यूसीएम में इंक्रीज डिक्रीज होता है। बट यूसीएम में क्या होता है, थीटा जो होता है, नॉन यूसीएम में थीटा जो होता है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। ये तो नॉन यूसीएम है, कंफर्म हो गया। ये नॉन एन यूसीएम है, तो 90 से बड़ा सिर्फ एक ही एंगल दिया 135, बट फिर भी हम इसको पूरे कंसेप्ट से भी करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे। देखो एक ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, कैसे सर्कल पर ऐसे घूम रहा है, सेंटर है, सेंटर की तरफ AC लगता है, और इस तरफ वेलोसिटी V जाती है, और जब A जो होता है 80 इसकी डायरेक्शन में होता है तो स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल वाला वो अपोजिट टू द मोशन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मुझे अपोजिट मोशन होने से। तो मैं क्या, मुझे एंगल किस किस बीच में निकालना है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सिर्फ एक्सेलरेशन बोले तो ए नेट होगा, तो ये क्या मेरा ए नेट 80 और AC का सम वेक्टर सम होता है, और ये 90 डिग्री पर है, तो ये कुछ ये वाला जो एंगल है वो कुछ थीटा होगा, लेट सपोज करते हैं थीटा है, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा 80 है, तो अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं जिसमें ये 80 हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, तो क्या मेरा जो टेन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको नहीं समझ में आता, जो कि मुझे भी कभी समझ में नहीं आता, तो मैं परपेंडिकुलर को अपोजिट बोल देता हूँ। तो इसके अपोजिट कौन है 80, तो 80 डिवाइडेड बाई AC। 80 की वैल्यू मिली है आपको, हाँ कितनी है 5 है। AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मुझे इतना बताओ AC क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। वी पता है 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20, आर कितना है 80 है, कैंसिल करो, कैंसिल कर दिया, 20 दूना 40 हो गया, 8 बच्चे 40 हो गया, तो 80 भी 4 आ गया, 5 आ गया, AC भी 5 आ गया।
तो क्या अगर टेन थीटा अगर मेरा 1 आ जाता है तो क्या थीटा 45 हो जाता है? हो जाता है। तो ये जो एंगल होगा वो 45 होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में कहाँ से एंगल पूछा, ये बात जरूरी है ना। एंगल बाय इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी और सेंटीमीटर के बीच में 90 है, 90 प्लस 45 135 हो जाएगा मेरा। सिंपल है, लॉजिक से भी कर दिया, इससे भी कर दिया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक कार है वो मूव कर रही है, कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। कार जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और क्या, सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस इतना है, इंक्रीज हो रहा है इतने रेट से। तो मुझे क्या बतानी है, एक्सेलरेशन, मतलब ये नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, इसको पहचानने आना चाहिए यूनिट से। ये एटी है, एसी हम निकालना पड़ेगा। एसी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है, 40 है, 40 का स्क्वायर। आर कितना है, 400 है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक चार से एक चार। तो क्या मेरा एसी जो है वो 4 आ गया, क्या मेरा एटी जो है वो 3 है। तो क्या मैं ए लिख सकता हूँ, रूट ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9, रूट के अंदर 25, बाहर आ जाएगा 5। मतलब मेरा जो एक्सेलरेशन है नेट वाला वो 5 है। अब देखो, एक कार है जिसकी लीनियर वेलोसिटी v है, सर्कुलर पाथ पर r है, और इसकी स्पीड जो है इंक्रीजिंग एट रेट, ध्यान देना, इंक्रीजिंग एट रेट। ये क्या है, ये 80 है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन, मतलब हमको नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो 80 हमको पता चल गया अल्फा है, ए सी निकाल लेंगे सिंपली यार, प्रीवियस जैसा। वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना है, सिंपली वी है, आर कितना है, स्मॉल आर है। तो जो ए होगा वो रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी होगी मुझे इतना बताओ, स्क्वायर है तो सिंपली वी बाई आर का होल स्क्वायर, और ए टी तो अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर। तो ये मेरा कुछ जो भी वैल्यू फॉर्म में है आ जाएगा। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मूविंग रेडियस 12 मीटर। एक काम करें, इसको हम अगले में मर्ज कर देते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।